ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजमाल नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हमने शनिवार को श्लोक क्रमांक 19 किया था, राइट? है ना? नहीं, ये किया था, 20 किया था, हाँ। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों का गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ। जिसने कभी भी भगवान की कथाएं नहीं सुनी हैं उसके कान क्या है? सांपों के रहने के स्थान, है ना? जहाँ सांप का बिल है वो बेसिकली। और जिसने कभी भगवान का नाम जप या उनकी कथाओं का वर्णन कीर्तन नहीं किया है उसके जीभ क्या है? मेंढक की जीभ है, जो केवल टर टर करती है और अपने ही जो है अपना ही विनाश करती है। टर टर करके क्या करता है? वो सांप को आकर्षित करता है और एक दिन सांप आके उसको खा लेता है। तो इस प्रकार हमने श्लोक क्रमांक 20 को किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 21 को पढ़ेंगे। तो हमारा ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है जिसमें जो है शौनक आदि ऋषि एक एक करके हमारे जो है इंद्रियों का वर्णन करें, एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान के प्रति समर्पित अंग नहीं है उस अंग को किससे तुलना कर रहे हैं। वो बता रहे कि व्यर्थ है, पूरा का पूरा जीव व्यर्थ है अगर भगवान का जप नाम जप नहीं कर रहा है। मेंढक के समान है जीव, सोचो। और जो जीवा और जो कान भगवान का श्रवण नहीं कर रहे हैं वो कैसे हैं? सांप के बिल के समान हैं। तो एक एक करके अंगों का वर्णन कर रहे हैं। इसी इसी इस श्रृंखला में 21 नंबर श्लोक में हम आज प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 21, अध्याय 3, स्कंद 2, शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन। भारः परम पाट किरीट जुष्टम भारः परम्पाटलीटजुष्टा अप्युक्तमङ्गं ननमेन मुकुन्दम् तमंगम नमने अप्यूर्णमन्नं मुकुंदम चावौ करौ न कुरुते सपर्याम् करो नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा हरे हे लक्षत कांचन कण कणवा
भारः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं भारतपरम्परजुष्टम् पट्टजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं नमेन्मुकुन्दम् सावौ करौ न कुरुते सपर्याम् श्रावो सपर्या सपर्या हरेः लसत्काञ्चन कङ्कणो वा हरे हरे लसत्काञ्चन लसत्काञ्चनकङ्कणो कणो वा भारः भारः परं परम्पकिरीटजुष्टा पट्टकिरीटजुष्टा भारः परम्पकिरीटजुष्टा मप्युत्तमाङ्गननमेन्मुकुन्दम् माप्युत्तमाङ्गनमेनमुकुन्दम् श्रावौ करौ नो कुरुते सपर्या करो कुरुते सपर्या हरे लसत्काञ्चन कणो वा हरे लसत्काञ्चनकङ्कणवा परं भारतपरम्पकिरीटजुष्टा पट्टकिरीटजुष्टा अप्युत्तमाङ्गमनमेनमुकुन्दम् नमेन्मुकुन्दम् सावो करो नो कुरुते करौ नो सपर्या कुरुते सपर्या हरे हरे लसत्काञ्चन लसत्काञ्चनकङ्कणवा कणो वा भारः परं भारतपरम्पराकिरीटजुष्टम् किरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमङ्गं ननमेन मुकुन्दम् अप्युत्तमं अप्युत्तमाङ्गमनेन नमेन मुकुन्दम् सावो करो नो कुरुते शर्याम् सावो करो नो कुरुते मुकुन्दम् हरे लसत्काङ्गन् कङ्कणवा हरे अनुवाद। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह एक भारी बोझ ही है। इस प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है। कह रहे हैं भारम परम, परम भार है ना। श्लोक की शुरुआत के भारम परम, वह सबसे बड़ा भार है, परम भार है ना। भगवान का धाम को परम धाम कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा धाम ऊपर, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान का धाम, परम धाम। परम पिता बोलते भगवान को, सबसे बड़े पिता हमारे कौन है? परमेश्वर कहते हैं। सबसे बड़े ईश्वर कौन है? परमेश्वर। उसी प्रकार परम भार, भारह पर, सबसे बड़ा भार कौन सा है? सबसे बड़ा भार प्रभु लोहा हो सकता है, बड़ा बड़ा भार उठाया जा, पर्वत का भार शायद सबसे बड़ा भार होगा इस संसार में। जिसके सर पे पर्वत है उसका भार सबसे ज्यादा। तो नहीं नहीं, पर्वत नहीं। कौन सा है? पट्ट किरीट जुष्टम। पट्ट किरीट जुष्टम, किरीट मीन्स मुकुट समान जो सर पे बांधा जाता है। पट्ट मीन्स रेशम का कपड़ा, किरीट मीन्स मुकुट, और जुष्टम सुसज्जित, बड़ा अच्छे ढंग से जो रेशम के कपड़े से सर में साफा बांधा गया हो या मुकुट बांधा गया हो, वह परम भार हूं, वह सबसे बड़ा भार है। क्या बात कर रहे हो प्रभु, वो तो हल्का होता है बहुत। रेशम का कपड़ा से अगर मुकुट बनाया गया है तो वो हल्का होगा कि भारी होगा? हल्का होगा। लेकिन श्लोक कह रहा है वो सबसे बड़ा भार है, भारम परम, वह सबसे ज्यादा भार है। ऐसे रेशम के कपड़े का बनाया हुआ सुसज्जित मुकुट जो व्यक्ति अपने सर में धारण करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अपयुक्त उत्तम अंगम, उत्तम अंगम मीन्स सर, जो है सर में बांधा गया, उत्तम अंग मीन्स सर में बांधा गया। क्यों? न नम के न नमेन मुकुंदम, क्योंकि वह मुकुंद के सामने नमन नहीं कर रहा है। ऐसा सर जो भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, उसमें यद्यपि रेशम से बंधा हुआ साफा या मुकुट सुसज्जित क्यों ना हो, वह किसके समान है? वह परम भारम है। वो सबसे बड़ा भार है इस संसार का उस व्यक्ति के ऊपर। तो भगवान के सामने जो सर नहीं झुकता, वह सर कोई काम का नहीं बेसिकली, है ना। मतलब रेशम की पगड़ी इसलिए बताई गई है क्योंकि यह अहंकार का एक जो है दृष्टांत बताया जा रहा है कि रेशम की पगड़ी मीन्स वह पद प्रतिष्ठा में क्यों ना भले उत्कृष्ट व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा सीट में बैठा हो, राजा क्यों ना हो, वह बहुत लोगों द्वारा पूजित क्यों ना होता हो, उसने अपने सर पे रेशम की पगड़ी क्यों ना बांधी हो, लेकिन अगर वह प्रणाम नहीं कर रहा है तो ऐसा सर जो है वह सबसे बड़ा भार है उसके जीवन में। भार क्यों कह रहे हैं? हम देखते हैं जब नदी में कोई डूबता है तो सबसे भारी चीज क्या होती है? एकदम नीचे, फटाक से नीचे चली जाती, रुकती है क्या? पत्थर को नदी में फेंकेंगे तो वह भार के कारण तुरंत नीचे गहराई में चला जाता है। लोहे को फेंकेंगे तो वो और तेजी से नीचे चला जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा भारी है वो। और जितना हल्का हम भेज फेंकेंगे, लकड़ी फेंकेंगे पानी में तो हल्की है इसलिए वो डूबेगी नहीं, वो तैर जाएगी लकड़ी। तो जितना हल्का होगा उतना पानी में तैरेगा, लेकिन जितना भारी होगा वो उतना जल्दी डूब जाएगा। तो इसलिए कह रहे परम भारम, वह इस संसार के सागर में उतना जल्दी डूब जाएगा जिसके सर पे यह अहंकार भरी रेशम की पगड़ी है। रेशम की पगड़ी की तुलना अहंकार से, पद प्रतिष्ठा से की जा रही है। ये तो दृष्टांत हम भी देखते हैं कई बार। नया नया वाइट धोती कुर्ता पहन के जाते हैं मंदिर में, तो प्रणाम करने के पहले संकोच आता है कि नहीं, खराब तो नहीं हो जाएगा, नीचे साफ है कि नहीं, आता है कि नहीं आता, है ना। सफेद नया नया धोती कुर्ता एकदम बढ़िया चकाचक पहन के जाएं तो भगवान को प्रणाम करने के पहले नीचे देखा जाता है कि क्या मट्टी तो नहीं है, कुछ गंदगी तो नहीं है, मेरा धोती कुर्ता खराब तो नहीं हो जाएगा, देखा जाता है।
तो सोचो, साफ एक छोटा सा हमारा धोती कुर्ता ही हमें प्रणाम करने के पहले 4 बार सोचने पर विवश कर रहा है। तो जिसके अंदर अहंकार भरा, ये पद प्रतिष्ठा का अहंकार होगा, रेशम की पगड़ी जिसके सर में होगी, मैं अपना मान के बारे में जो ज्यादा सोचता है वो क्या झुकेगा भगवान के सामने। कई लोग झुकते नहीं है। अरे, हमको क्या जरूरत, हम तो बड़े आदमी हैं, दिखा गया, नहीं झुकते। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का, है ना? ऐसा बड़प्पन, ऐसा जो व्यक्ति को भगवान के सामने ही झुकने से रोक दे, वैसे अहंकार का कोई अर्थ नहीं। वह महान भाव है, सबसे बड़ा। भगवान के सामने झुकने मात्र से भगवान उस जीव का उद्धार कर, कहते हैं शास्त्र, जो व्यक्ति झुकता है भगवान के सामने, प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है या पंचांग प्रणाम करता है, और जब उठता है वही आदमी, तो जो व्यक्ति प्रणाम करने से पहले था और जो प्रणाम करके उठ गया, वो सेम नहीं है, कहते वो अलग हो गया। क्योंकि उसने प्रणाम किया तो भगवान ने उसके ऊपर भयंकर कृपा कर दी। और जो पहले जो झुका था वो तो, उसके अंदर दोष थे, कमी थी, परेशान था वो। लेकिन जो प्रणाम करके उठ गया ना, अब वो पूर्ण तरह पवित्र हो चुका है, क्योंकि भगवान की कृपा मिल गई। भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार प्रणाम करता है ना, उसकी मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूं। सकृद एव प्रपन्नो यह तव अस्मिन इति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै दाम्येत द्रवम मम अ, ददाति एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम कह रहे, ये मेरा व्रत लिया हुआ है। सकृद एव प्रपन्नो यह, कोई एक बार भी मेरी शरण में आ जाए। सकृद एव प्रपन्नो यह तब अस्मि इति च याचते, ये याचना करता है कि मैं अब आपका हो गया हूं, हे प्रभु। बस, संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं अब आपकी शरण में हूं, हे प्रभु। जो ये याचना करता है और भगवान की शरण में एक बार भी आ जाता है, तो क्या कहते हैं? अभयम। मैं उसे क्या कहता हूं? अभयम सर्वदा तस्मौ ददाति। उसको हमेशा के लिए मैं अभय प्रदान कर देता हूं, एक बार कोई भगवान की शरण में। वही रावण, जिसने 10 बार अपना सर काटा था शिव जी के सामने, तब जाके उसे लंका का राजा बनाया गया था, है ना, उसे लंका प्राप्त हुई थी। वही विभीषण एक बार प्रभु श्री राम के सामने बस झुक गया, तो उसको लंका का राजा बना दिया। सोचो, झुकने का कितना बेनिफिट है। भगवान के सामने झुकने मात्र से, वह सर जो भगवान के सामने झुक जाता है, भगवान उसे सब कुछ प्रदान कर देते, है कि नहीं? जब कृष्ण और बलराम गए थे मथुरा, है ना, वृंदावन से छोड़ के जब मथुरा गए थे, तब वो मथुरा देखने निकले, जहाँ रास्ते में उनको कुब्जा भी मिली थी, और भी अन्य लोग, धोबी भी मिला था, जिसे धोबी ने मना कर दिया था भगवान को कि मैं कपड़े नहीं दूंगा, ये कंस के हैं, ये राजा के कंस के कपड़े, ये तुम क्या पहनोगे ग्वाले। तब कृष्ण ने उसे एक मारा था, और वहीं मर गया था धोबी। एक हाथ से घुमा के मारा, वहीं मर गया। तो वहां पे एक माली से भी मुलाकात हुई थी उनकी। माली से मिले थे वहां, और माली जो है वहां पे, वो फूलों की माला बना रहा था। तो बोले, आप कितने सुंदर हैं, आपको मैं माला अर्पण करना चाहता हूँ। तब कृष्ण और बलराम को माली ने एक एक माला अर्पण करी, उनको झुक के उनको माला अर्पित करी। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले, जाओ, अब तुम इस भौतिक संसार में भी हमेशा संपन्न रहोगे, और अंत काल में मेरे धाम पे आओगे। एक बार भगवान के सामने झुकने से देखो कितना बेनिफिट मिलता है कि नहीं? केवट जो था, वह, कहते हैं, क्षीर सागर में कछुआ था। वह भगवान विष्णु के चरण छूना चाहता था, तो लक्ष्मी जी उनको दूर कर देती थी, नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो विष्णु को। तो ये इच्छा उसके मन में थी, केवट के, कि मैं भगवान को अच्छे से प्रणाम करूं। तो केवट बनकर वो फिर प्रभु श्री राम के जीवन में आया, है ना, मतलब उसके जीवन में प्रभु श्री राम आए केवट के। और वह नदी क्रॉस करता था, उसकी इच्छा थी भगवान के चरण को जो है धोने की, उनको प्रणाम करने की। तो जब केवट बन के आए प्रभु श्री राम उनके सामने, नदी पार कराना था, तो केवट ने क्या किया, जब बैठे उनके नाव में, बीच में रोक दिया केवट ने नाव को। बोले, हे प्रभु,
मैं भी नौका चलाने वाला हूं, आप भी नौका चलाने वाले हो। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा हो गया, अरे ये मेरे भाई प्रभु श्री राम के लिए क्या बोल रहा है, ये नैया चलाते, ये क्या कोई केवट है कि तुम्हारे जैसे नाव चलाने वाले हैं क्या? तो गुस्सा आ गया। तो प्रभु श्री राम बोले, शांत लक्ष्मण शांत, पूरी बात तो करने दो इसको, क्या कह रहा है। तो बोले, प्रभु राम जी पूछे, कैसे तुम ये कह रहे हो मैं नैया चलाने वाला हूं? तो बोले, प्रभु मैं तो लोगों को एक कोने से दूसरे कोने में नदी के ले जाता हूँ, और आप भी लोगों को इस भव संसार भव सागर को पार कराते हैं। आप भी तो नैया ही है ना, इधर इस भव सागर से पार करके अपने जगत लेके जाते हैं। मेरी विनती है, मुझे भी इस भव सागर को पार करा दो। तो प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए और बोले, अब आपकी मेरी इच्छा है, मैं आपके पैर को साफ करूं। तो वो उतरे, तो प्रभु श्री राम के चरण को उन्होंने केवट ने धोया, और वह पूरे जल को पी गया। प्रभु श्री राम के चरण को धो के पी। तो ये होती है शरणागति, ये होती है भगवान के प्रति सरेंडरनेस। ना कि ऐसे बस ऐसा जो प्रभु, ऐसे दूर से लोग ऐसा करते हैं, जैसे पता नहीं क्या है, झुकने में लोगों को परेशानी होती है। झुकने का बड़ा महत्व है ना। प्रणाम करना, यद्यपि लगता तो है कि ये ऐसे ही कार्य है, लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंस। कहते हैं जो यमराज के दूत हैं, यमराज के पास जाते हैं तो यमराज से पूछते हैं, हमें किसको किसको लाना है बताओ। तब यमराज जी बताते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, चेतस न स्मरति तद चरणार विंदम। क्या है आगे, चेतस न स्मरति तद चरणार विंदम, कृष्णाय नो नाम्ति यद शिर एकदापि, ताना नयध्वम सतो विष्णु कृतान। ये है मेरे दूतों, किसको लेके आना तुम यमराज के पास? किसको? जिसने कभी भी भगवान का नाम में धारण नहीं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देव, जिसकी जीवा ने भगवान के कभी गुणों का वर्णन नहीं किया। चेतस न स्मरति तद चरणार विंदम, जिसके चित्त ने भगवान के चरण का स्मरण नहीं किया, उसको लेके आना, है ना। कृष्णाय नो नामति यद शिर एकदापि, जिसका सर कभी कृष्ण के सामने एक बार भी नहीं झुका हो। कृष्ण के सामने एक बार भी सर झुका लिया तो यमराज जी कहते मेरे पास फिर मत लाना, अब ये हमारा क्लाइंट नहीं बचा, ये कृष्ण की शरण में जा चुका है, अब ये हमारे आने के लिए फिट नहीं बैठ रहा। यद शिर एक दापि, एक बार भी, एक दापि का एक बार भी अगर कृष्ण के सामने किसी ने अपने सर को झुकाया है तो वह यमराज के पास कभी नहीं जाता, बच जाता है वो। सोचो कितनी महिमा है प्रणाम करने, सर झुकाने की महिमा है। मात्र सर झुकाना मतलब जो है भगवान के धाम में जाना। ठीक है, आगे कहते हैं श्लोक में, और क्या कहते हैं, शावौ करो नो कुरुते सपर्याम। शावौ करो, शवों के जैसे, शव शावौ करो मीन्स डेड बॉडी के समान, जो है उसके मृत शरीर के जैसे हैं। न कुरुते सपर्याम, जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते। हरेर है ना, हरेर, न कुरते सपर्याम हरेर, जो भगवान हरि के पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसे हाथ किसके जैसे हैं? का शावौ करो, मृत शरीर के समान। और क्या करें, लसत कांचन कंकणों वा, यद्यपि अगर वो हाथ में सोने के चमचमाते कंगन ही क्यों न लगे हों, वह कैसे हैं? वह मृत शरीर के हाथ के समान है, जो भगवान की पूजा या सेवा नहीं करते। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते हैं, वो मृत शरीर के हाथों के जैसे हैं। मरा हुआ किसी व्यक्ति के शरीर के हाथ जो होते हैं, वो किस काम के आते हैं? कोई काम के। बल्कि हम तो कहते हैं मरा हुआ शरीर अपवित्र कर देता है लोगों को, है ना। जैसे हम जाते हैं किसी की शव यात्रा में, जो भक्त होते हैं तो कहते हैं अब 3 दिन तक तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुमको जो है ये 3 दिन का क्या कहते हैं वो लग गया है, अरे क्या कहते हैं, सूतक प्रभु जी, सूतक। सूतक, सूतक लग गया है, तुम अब 3 दिन तक कोई भगवान की सेवा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक मृत शरीर को छू लिया है।
अगर मृत शरीर को हम छू लें तो हमें फिर 2-3 दिन तक ये सब अपना फॉलो करना चाहिए। मंदिर में भगवान की विग्रह सेवा बंद हो जाती है ना। हम भगवान को जो है भोग नहीं लगा सकते हैं। हम जो है भगवान को पूजा नहीं कर सकते, अर्चन वंदन अर्चना नहीं कर सकते। वंदन तो ठीक है, कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में क्यों? क्योंकि अपवित्र हो चुका है और उसने मृत मृत शरीर को छू लिया है, इसलिए वो अपवित्र हो गया। फिर शेव वेव करो, बाल वाल कटाओ, पूरा मुंडन कराओ, बाल कटाओ, तब जाके व्यक्ति थोड़ा पवित्र होता है। 3 दिन बाद गंगा जल डालो अपने ऊपर, तब पवित्र होता है। तो मृत शरीर बहुत अपवित्र होता है। और मृत शरीर के हाथ कैसे होंगे, कितने अपवित्र होंगे? कह रहे हैं जो मृत शरीर के हाथ हैं उसके जैसे हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता। तो मृत शरीर के हाथ अपवित्र होते हैं। और ऐसे हाथों से अगर कोई अपने पितरों का तर्पण कर रहा है तो पितर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अपवित्र हैं वो। सोचो, जो व्यक्ति कभी भगवान की पूजा सेवा नहीं किया जिस हाथों से, उसके हाथ अपवित्र हैं, मृत शरीर के जैसे हैं। उस मृत शरीर से अगर वो अपने पितरों का तर्पण करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा, तो कोई स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा सेवा नहीं किया है वह ऐसे अपवित्र हाथ लेके अपने साथ चल रहा है जीवन भर, जिससे कोई किया गया कार्य स्वीकार ही नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है। मात्र भगवान के सामने प्रणाम करना है हाथों से और झुकना है, तो इससे हमारा शरीर, वह जो हमारे हाथ है वो, वह सौंदर्य बढ़ जाता है उसका। कहते हैं ना, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। कहते हैं कि भगवत भक्ति हीनस्य, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हीनस्य, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, वो भले जाति एक उच्च कुल में क्यों ना, जाति में पैदा क्यों ना हो, जाति ही शास्त्रम, उसने बड़े क्यों ना शास्त्र पढ़े हों, अरे प्रभु वो तो पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, उसने तो फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, जाति शास्त्रम जानता है वो, बहुत एकदम पढ़ 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 श्लोक बोल देता है। और जपस तपह, उसने बहुत सारी जो है तपस्याएं करी हैं, है ना, जप किया है अनेक अनेक प्रकार के। तो भले ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान का भगवत भक्ति हीन से भगवान की भक्ति नहीं करता है तो कैसा है? अप्राणस्य देहस्य, ऐसा शरीर है जिसमें प्राण नहीं है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, जैसे मृत शरीर को अलंकृत किया जाए उसके समान है वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता। अप्राणस्य देहस्य, वह केवल एक शरीर है बिना प्राणों का। मंडनम लोक रंजनम, और ऐसे शरीर को व्यक्ति सजा रहा है, सुंदर सुंदर मेकअप कर रहा है, ये लगा रहा है, कुंडल पहन रहा है, बाल कंघी कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, मतलब एक मृत शरीर को हम सजा रहे हैं। ऐसा हमारा शरीर है अगर वह शरीर भगवत भक्ति हीन से, भगवान की भक्ति के बिना है। किसी प्रकार का भी उपलब्धि उस व्यक्ति के लिए कोई काम की नहीं है अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो। मृत शरीर समान है अप्राणस्य देहस्य। तो केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ना, भगवान के सामने जो है भगवान को प्रणाम करना, इसी का बड़ा महत्व है। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेसी युक्ते व आत्मानं मत परायण। हे प्रभु, हे अर्जुन, मन मुझे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, इसी से ही तुम्हारा उद्धार होगा, मत परायण। तो भगवान ने भगवत गीता में 9.34 में कहा है कि मुझे प्रणाम करो। अर्जुन को, अर्जुन को कह रहे हैं, मतलब हमें भी कह रहे हैं। तो हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए? व्यक्तियों प्रभुओं को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम मीन्स दंडवत प्रणाम, जैसे डंडा नीचे गिर जाता है ऐसा लंबा हो जाता है, वैसा हमें लंबा होके भगवान के चरणों में प्रणाम करना, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम क्यों कहते हैं? अष्ट अंग जब जमीन से लगते हैं
तब हम मानते हैं कि ये प्रणाम है। 8 अंगों को हम पूरे जमीन में नीचे चिपका देते हैं कि हे प्रभु, आपके सामने मेरे किसी भी अंग में क्षमता नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा भी हो सकूं, इसलिए मैं सारे के सारे अंगों को आपके सामने निछावर कर रहा हूं। कौन से 8 अंग हैं जो अष्टांग में प्रणाम में हम करते हैं? कहते हैं 8 अंग कौन से हैं? पहले तो 2 हाथ हैं, है ना। 2 हाथ मतलब ये एक अंग हुआ, हाथ है ना, बेसिकली दोनों हाथों को जमीन में टच कराना, ये एक अंग। और 2 पैर, दोनों पैर होने चाहिए जमीन में टच। और दोनों घुटने, दोनों घुटने भी जमीन में टच होने चाहिए। और क्या होना चाहिए फिर? छाती, हमारा सीना, वो टच होना चाहिए। और फिर हमारा सर, मस्तक जो है वो जमीन में लगा रहना चाहिए। और फिर हमारे नेत्र, नेत्र भी जमीन में होने चाहिए। नेत्रों की भी क्षमता नहीं है प्रभु मैं उठ के देख सकूं, ये तो आपके सामने झुके ही रहेंगे, नेत्र झुके रहेंगे। और 7वां कौन सा है? हमारा मन। भगवान, यद्यपि यह सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर होता है, मन को भी भगवान के चरणों में नतमस्तक कराया जाता है। और लास्ट अंग, 8वां अंग होता है वाणी, कि मैं अब मेरी वाणी भी आपके सामने कुछ बोलने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से हम पूरा का पूरा मैं आपके सामने प्रणाम कर रहा हूं और नतमस्तक। ये होता है अष्टांग प्रणाम। तो व्यक्ति को भगवान के सामने लंबे से झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल है, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। वह व्यक्ति एक्चुअल में मुर्दा है, शरीर है और कुछ नहीं। हम जानते हैं अम्बरीश महाराज, उन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा करी अपनी सारी इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से। तो क्या कहते हैं? स वैन वै मन कृष्ण पदार विंदे वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चाकार अच्युत सत कथा उदये। मतलब महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाते रहे। सदा सदा अपने अंगों को भगवान की सेवा में लगा। हाथों को क्या? मर्दिन मंदिर मार्जन में, हाथों का उपयोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनका मंदिर का मार्जन किया जा सकता है, उनका नाम जप किया जा सकता है। इस प्रकार हम अपने हाथों को हम यूज कर सकते हैं। भले ही सोने के हाथ क्यों ना हो, भले ही उसमें बड़ा सोना चांदी लगाओ, अरे प्रभु मैंने तो बहुत जो है ना मेहंदी लगा ली, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। ये भाव नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? तो भगवान का विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, डोंट थिंक यू आर सर्विंग एन आइडल। ये मत सोचो कि तुम एक मूर्ति की सेवा कर रहे हो, तुम ये सोचो ये स्वयं भगवान है। तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नाही, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो, आप तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन हो, आप तो स्वयं साक्षात कृष्ण हो। यही विचार करना चाहिए जब भी भगवान की सेवा करें, है ना। तो 2-3 कथाएं थी, मैं लेकिन समय के अभाव में हम कल थोड़ी बहुत इस श्लोक पे और चर्चा कर लें, 2-3 कथाओं का वर्णन करेंगे, है ना। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई जो है प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल बोल हरे हरि हरे। बोल प्रभु जी की दंडवत प्रणाम सब हरे हरे परम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।